हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, है ना। चलिए, तो रात के बज रहे हैं 1, है ना। यहाँ देख सकते हैं आप कितना बज रहा है। तो भाई निकल जाओ, 12:53। तो रात के बज रहे हैं 1 और हम कर रहे हैं लेक्चर को रिकॉर्ड। किसके लिए? तो आपके लिए। ये कैमवा लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर ये 11 है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप 10 वीडियो तक आप देख लिए होंगे। 11वां वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज सुबह अपलोड कर दूंगा 6 बजे के आसपास, है ना। तो आप लगातार 200 वीडियो के जो क्वेश्चन हैं उसे आप रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि रिवीजन के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी, लगातार उन सभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। तो बिना टाइम पास किए करते हैं स्टार्ट, है ना। थोड़ा सा धीरे बोलेंगे, हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे कारण बगल के कोई लोग हैं जो कि सोए हुए हैं तो उन्हें डिस्टर्ब हो, ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं, गांव में है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा भी तो चलेगा, है ना। अपना प्रॉपर्टी है, वो अपने प्रॉपर्टी में चिल्लाए कुछ भी करे, वो मेरी राइट है, ठीक है। चलिए, दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ध्यान सुनिए, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में पानी का मात्रा 60% हो जाए, ये पूछा है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाऊंगा। किसे बनाऊंगा? एलिगेशन से। बोला है कि 60% फाइनली क्या करना है? पानी करना है। हम बताए हैं कि 60% फाइनली पानी करना है। उसके बाद बोला है कि शुरू वाली जो मिक्सचर थी, अगर ये मिक्सचर शुरू में है, ध्यान सुनिएगा, तो इसमें बोला है कि 3 क्या है? पानी है। पानी 3 है, अर्थात 3 बटा टोटल कितना है? 10, यानी कि 30% पानी है। और कोई भी जब पानी डालते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है, प्योर होता है। मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। अगर आप लगातार 10 वीडियो देख रहे हैं तो 100% पानी डालेंगे, ठीक है। तो 100 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और 60 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। देखिए, ये जो 40 आता है ये मिक्सचर की मात्रा आता है शुरू वाली, ठीक है। और ये जो होता है ये डाला गया मात्रा आता है, डाला गया जो नया में डाला गया है, ठीक है। तो देखिए, डाला गया मात्रा कितना है? 30 है, तो 30 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना पानी और मिलाएगा वो? 30 लीटर और पानी मिलाना होगा उसे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे चलेंगे तो बोला है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 5044 है। तो वह धनराशि कितनी है ये बताना है आपको, है ना। देखिए जी, बात ये है कि अर्धवार्षिक है, तो सर अर्धवार्षिक क्या होता है पहले ये समझा दीजिए। देखिए, अर्धवार्षिक क्या है? अर्धवार्षिक वो, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं रेट के बारे में। तो मैं बताया हूँ कि रेट जो होता है वार्षिक लगता है। वार्षिक मतलब कि 1 साल में रेट को लगाया जाता है कि हाँ, कोई भी रेट जो होता है 1 साल पे निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए, टफ करने के लिए क्या कर दिया गया क्वेश्चन कि अर्धवार्षिक रूप से, त्रैमासिक रूप से, चौमासिक रूप से, है ना, या चौमाही भी जिसको बोला जाता है। ध्यान सुनिएगा, तो अर्धवार्षिक रूप से यानी कि हाफ ईयरली इसको बोला जाता है। क्या कहा जाता है? हाफ ईयरली। बात समझिएगा, तो हाफ ईयरली में क्या कहा जाता है? बात समझिएगा, ये रेट जो है 10%, देखिए वार्षिक दर से बोला है। तो मुझे बस इतना बताइए सिंपल टूटी फूटी भाषा में कि अगर पूरा रेट है 10%, बात समझिएगा, 1 साल को आपको 1 साल के लिए आपको 10% रेट मिल रहा है, तो आधा साल के लिए कितना मिलेगा? तो तुरंत बोलिएगा कि सर 5%। कितना परसेंट? 5%। सर 5% रेट मिलेगा आपको, ठीक है। रेट हो गया सर 5%। अगर मैं बोलूँगा कि देखिए बुआ, अब 1 साल की जगह 6 महीना ब्याज लग रहा है, और कितना लग रहा है? 1.5 साल। तो कितना टाइम हो जाएगा? 6 महीना। देखिए यहाँ पे 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना। जब 6 महीना 6 महीना 6 महीना 3 बार करिएगा तो तब जाकर वो पूछता है 1.5 साल, और वही 1.5 साल जो है यहाँ पे दिया गया है। बात समझिए, तो टाइम कितना आ गया? 3। इस बात को समझिए एकदम। टाइम कितना आ गया? 3। ध्यान से सुनिएगा, तो टाइम आ गया 3, ठीक। रेट आ गया 5 और टाइम हो गया 3। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, रेट आ गया 5 और टाइम आ गया 3, ठीक है। अब क्या है? बोला है कि ये रेट जो है 5%, इसको तोड़ लीजिए। जब तोड़िएगा तो ये आ जाता है 1/20, ठीक है। तो 1/20 है, यानी कि 20 से ये 21 हो जाएगा, ठीक है। इधर आता है ये प्रिंसिपल, इधर आता है ये अमाउंट। बात समझिएगा, ठीक। अब टाइम दिया है 3, तो इसका पावर 3 कर लीजिए, इसका पावर 3 कर लीजिए। जब पावर 3 करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8000,
यहाँ पे आ जाएगा 9261। क्यों? क्योंकि 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक, अब बात समझिएगा, ये जो 8000 है ये प्रिंसिपल कहलाता है और ये जो है ये अमाउंट कहलाता है। इन दोनों के बीच का गैप जो है ये 1261 है। 1261 जो है, बात समझिएगा, 1261 जो है ये 5044 दिया है। देखिए क्या बोला है कि धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया, 5044 है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम काटेंगे, बात समझिएगा, तो कितना में कटेगा ये देख लीजिएगा, ये कितना में कटेगा, 4 से काट लेते हैं तो 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना है, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल? अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे तो इसमें 4 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 32,000, है ना। अगर हमसे अमाउंट पूछे तो इसमें 4 से गुना करके जो आंसर आ गया यहाँ पे बता दीजिए। तो देखिए यहाँ से हम 3-4 चीज़ों को सीखें। अगर आपको अमाउंट, CI और प्रिंसिपल से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और केवल क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना होता है, केवल रेट पे ध्यान देना पड़ता है। किस पे ध्यान देना पड़ता है? रेट पे ध्यान देना पड़ता है भाई। देखिए यहाँ पे हम भी रेट पे ही फोकस करें। एक और बात, जब इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक, जब अर्धवार्षिक का जिक्र करें, जब अर्धवार्षिक का जिक्र करें क्वेश्चन में, ठीक है, तो जो रेट होता है, रेट जो होता है, रेट को आप आधा कर दीजिएगा एक्चुअल रेट बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे रेट 10 था तो 10 का आधा करके हम 5 कर दिए थे, और टाइम को दुगुना कर दीजिएगा। टाइम को क्या कर दीजिएगा? 2 गुना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे टाइम 1.5 था तो इसका दुगुना कर दिए तो 3। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको विजुअलाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको इमेजिंग नहीं करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसे ऐसे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 पे। बोला है कि एक विक्रेता ने एक बैग 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 900 अधिक में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता है। तो बैग का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बात समझिएगा, एक विक्रेता है जो कि 12% के लाभ पर बैग को बेच रहा था, लेकिन अब वो बोला कि नहीं 12% का तो लाभ पर तो बेच रहे थे पहले, लेकिन अब हम 900 रुपये और अधिक में बेचेंगे, मतलब जितना में बेचते थे उससे 900 रुपये अधिक। ध्यान सुनिएगा, मेरा कहना है कि आखिर की ये 900 रुपया जो अधिक हुआ, ध्यान सुनिएगा, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये 12% से 27% क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये 900 रुपया अधिक बढ़ाया गया। तो नहीं कह सकते हैं कि सर 12% में अगर 900 जोड़ दीजिएगा तो ये 27% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 27% में से 12% घटेगा तो 15%। अब 15% का वैल्यू है 900। ठीक है, तो 1% क्या आ जाएगा, 15 छक्का 90, 60। और कोई भी जो CP होता है, बात समझिएगा, कोई भी CP जो होता है अपने आप में 100 होता है। ठीक है, तो 100 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 100% का निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6000। 6000 जो आंसर है वो दे दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर C। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप प्लीज़ पेन का यूज मत करिएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप पेन का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैं क्लास में कई दफ़ा इन सभी चीज़ों को समझाया हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करना। आपको सीधे देखना है कि सर 12% और 27% है, तो 15% इससे भरा क्योंकि ये 900 भरा, तो 15% की वैल्यू 900, तो 1 का वैल्यू आ जाता है आपको 60, तो यहाँ से 100 का वैल्यू आ जाता है 6000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि 42 श्रमिक 5 दिनों में 4080 कमाते हैं, बस समझिए, हम मान लेते हैं कि एक श्रमिक एक दिन में 1 रुपये कमाते हैं। ध्यान सुनेगा, तो 42 श्रमिक 42 दिन में 42 रुपये कमाएंगे। ठीक, और एक श्रमिक एक दिन में 1 रुपये कमाते हैं, तो 42 श्रमिक एक दिन में 42 रुपये कमाएंगे, तो 42 श्रमिक 5 दिन में 42 गुने 5 रुपये कमाएगा। देखिए यहाँ पे तो टोटल कितना हो गया, 42 गुने 5। ठीक है, अब इसी का वैल्यू दे दिया है 4080। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 4080 डिवाइड बाई 42 गुने 5। ठीक, अब ध्यान सुनिए, तो बोला है कि 48 श्रमिक 14 दिनों में कितने कमाएंगे, तो बस गुना कर दीजिए। जब इतना है तो 48 श्रमिक 14 दिन में कितना कमाएंगे, तो 48 गुना 14 इधर भी कर लीजिए। ठीक है, तो इधर हम गुना कर लेते हैं कि 48 गुने 14, जो आंसर आएगा वही यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी लगातार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ ना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है 5, निम्नलिखित को आरोही क्रम में बढ़ाइए। देखिए मैं ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए कई दफ़ा ट्रिक वगैरह बताया हूँ आपको शॉर्ट्स में, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे बेसिक्स भी बता दूंगा थोड़ा सा कि कैसे जल्दी बनाएंगे, जल्दी भूलिएगा नहीं। देखिए यहाँ पे बोला है कि 8/15 है, बात समझिएगा भाई, यहाँ पे बोला है कि 8/15 है। ठीक, फिर बोला है 19/20 है। ठीक, इसके बाद बोला है आपसे 23/60 है। ठीक, इसके बाद बोला है 27/35 है। कितना है जी, 27/35।
ध्यान सुनिएगा, हमारा ये कहना है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, ठीक, तो आप क्या करिएगा, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसका 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 इसका। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5 गुने 3, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 चौका 20, ये हो जाएगा 60 है, तो 5 15 चौका 60, ठीक है, ये है 5 सत्ते 45। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, ये इमेजिंग करके करके बात समझिएगा, यहाँ पे ये इमेजिंग करके इसमें डालना है, यहाँ पे मतलब इसको इसमें गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 15 है, तो ये 15 से 5 से 15 ये कट जाता है क्या, तो बचता क्या, 7 का 28, तो यहाँ पे आ जाता है 28 गुने 8, बात समझिएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये 20 है, तो ये 5 का 20 करता है, तो 17 के 21 हो जाता है क्या, कि तो ये हो जाता है 21 गुने 19, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना है, ये 60 है, यहाँ पे देखिए 5 से 15 15 चौका 60 है, यानी कि 7 यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं 23 गुने 60, 23 गुने 7, ठीक। अब यहाँ पे जब चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 35 है, तो 7 × 5 = 35 से 36 12, यानी कि यहाँ पे कर लेते हैं 27 गुना 12, बात समझिएगा, ठीक है। अब यहीं से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे गुना करने के बाद देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है। देखिए एक तो ऐसा तरीका है कि 8 9 16, ठीक, 8 8 64, ठीक, 16 6 22, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 224, कितना आ जाएगा जी, 224। उम्मीद कर रहे हैं कि ये दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा होगा आपको, हाँ ठीक है दिख रहा है, चलिए ये आ जाएगा 224। अब क्या है यहाँ पे कि 19 19 के 1 हासिल 1, 19 38 से 39 391 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा ये अगर करिएगा तो देखिए या तो 23 गुने 7 कर लीजिएगा, टेबल याद है तो, नहीं तो ऐसा करिए कि 7 दूना 14 और 17 की 21, तो 14 यानी कि 140, 140 और 21 करिएगा तो 161, ठीक। यहाँ पे देखिएगा तो 12 बरसत 84 के 4 हासिल 8, है ना, और यहाँ पे 12 दूना 24, 24 और 8 32, यानी कि 324। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना, यहाँ पे जब देखिएगा 19, हाँ यहाँ पे 9 है जी, ध्यान सुनिएगा, सबसे बड़ी जो संख्या है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 399 है, क्या 399, ध्यान सुनिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो आप इसको बता दें, इसके सामने यानी कि इसको बताते हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी इसमें कहाँ पे है, देखिए 161 है, इसके ऊपर ये हो जाएगा, तो ये वाली सबसे छोटी हो जाएगी, बस समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटी हो जाएगी। अब हम आपको 2 चीज़ें बताए थे उस शॉर्ट्स में भी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम पे ध्यान रखिएगा बउआ, ठीक है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ध्यान सुनिएगा, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे, है ना, छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम, है ना, और बड़ा से छोटा की तरफ जब आते हैं तो उसको कहते हैं घटते क्रम, ठीक है। देखिए यहाँ तो मेरा ये कहना है कि पहले सर 19/20 हो, सॉरी सबसे पहले सर 23/60 होगा, 23/60 सर इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे है, अब हमें पता है कि सर इससे सबसे छोटा ये है सर, इसके बाद ये 224 वाला, यानी कि 8/15 वाला कहाँ पे सर, तो 8/15 यहाँ पे नहीं सर, तो ये कट गया, अब 8/15 हो गया। अब इससे सर बड़ा देखना कौन सा है, था 324 वाला 27/12, तो 27/35, 27/35 यहाँ पे है सर, ये वाला आंसर हो जाएगा बॉम्बे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये बोला था आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो आरोही क्रम में हम सजा दिए छोटा से बड़ा की तरफ। अगर हम हमसे पूछेंगे आरोही क्रम में सजाइए, तो प्लीज़ इस बात को आप समझिए, आरोही क्रम में आप खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसका उल्टा पलट जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है पीट देंगे, इतना रात को मेहनत कर रहे हैं, दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा आपको, देखिए समझिए, चलते हैं आगे, है ना, चलते हैं आगे प्लीज़। देखिए अब बोला है कि 1.75 डिवाइड बाई 9, ठीक, 5.6 डिवाइड बाई 12, 7/18, ठीक, का इससे याद करना है। तो सबसे पहले ऐसे बातें को समझिए आप कि जब, ठीक है, A/B, C/D, E/F, ठीक, दिया रहे, ऐसा दिया रहे, गिवन हो, ठीक है ना, दिया हो, ठीक है, तो 2 चीज़ पूछता है, एक तो आपसे एलसीएम पूछता है, दूसरा आपसे HCF पूछता है। क्या पूछता है जी, HCF पूछता है। तो जब आपसे एलसीएम पूछेगा, बात समझिएगा, जो पूछेगा वो ऊपर वाला निकालेंगे। तो आप जब आपसे एलसीएम पूछेगा तो ACE का आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, और भाग कर दीजिएगा, सॉरी डिवाइड कर दीजिएगा BDF का HCF निकाल के, BDF का HCF निकाल करके, ठीक है। अब जब HCF निकालना होगा क्या कर लीजिएगा, ACE का HCF निकालिएगा, ठीक, अब भाग करिएगा किससे, BDF के HCF से, सॉरी एलसीएम से, जो निकालना होता है वो ऊपर बाकी नीचे, ठीक है। एक और बात भाई, मेरे वीडियो में एक चीज़ थोड़ा सा लैग पाया जाता है, मैं धीरे धीरे काम कर लूँगा इन सभी चीज़ों पे, ये मेरी कमी है, मुझे पता है।
कि कई बार होता है कि मैं बोलता कुछ और हूँ, लिख कुछ और देता हूँ, या लिखता कुछ और बोल कुछ और देता हूँ, तो प्लीज़ छोटा बच्चा समझ करके माफ़ करिएगा, है ना। हाँ हाँ, कैसे देते हैं भाषण। हाँ, सेवा में श्रीमान प्रधान, सॉरी अब तो एप्लीकेशन डालने लगे, देखिए दिमाग का कोई ठीक ही नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा था ना कि देखिए जब भी अगर ऐसा कि कभी लग रहा है कि सर आप लिख रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं कुछ और, तो प्लीज़ आप समझने पे ध्यान देखिए, कहीं ना कहीं एक जगह सही बता देंगे। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों सही कर रहे हैं ना, मैच मैच मैच, ठीक। चलिए, ये बात आप समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छी ढंग से, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, लिख लेंगे। देखिए चल, अब मिटाता हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे काम है, आपकी तरह निकम्मा नहीं बैठे हैं। दूसरे की बेइज्जती करने में कितना मज़ा आता है ना। हाँ चलिए, अरे आप मेरे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे भाई बहन आराम से, आपका नहीं करेंगे तो किसका करेंगे, खींचेंगे आप ही को ना। देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 1.75 है तो यहाँ से हटा करके डबल जीरो चिपका देंगे, ठीक। यहाँ से हटा के जीरो चिपका देंगे, ठीक। ये ऐसे ही मेरा कहना है, ये 5 से काटेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक। और ये 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 15, ठीक। अब 5 से 35, 37 आ जाएगा, 37 है, 35 आएगा ब्रो, 35 आएगा भाई, है ब्रो, CBSE वाले। चलिए 1.75 डिवाइड बाई कितना था, 9 था, इसका काटे थे 0 0 आ गया था, ये 5 से काटे तो 5 3 15 और 5 7 35, ये 180 आ गया था। अब 35 56 और 7 का जब HCF, देखिए HCF निकालने के लिए बोला था, तो ऊपर वाला का हम HCF निकालेंगे, अभी जस्ट बताया, तो HCF निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, और नीचे वाला का जब LCM निकालेंगे तो LCM कितना जाएगा भाई, 360 आ रहा है, LCM कितना जाएगा, 360 आ जा रहा है ना। अच्छा 500 कटेगा क्या, तो 5 से जब कटेगा तो ऊपर LCM में आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा ये चीज़ें, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, गड़बड़ हो जाएगी। और ये GD का PY क्यों लग रहा है हमको, टाइपिस्ट साहब फिर से आप क्वेश्चन आगे कर दिए क्या सर को फंसाने के लिए, भाई बिठाएंगे, रुकिए रुकिए पकड़ने दीजिए उनको, फिर बताते हैं हम उनको। ये क्या करेंगे हम, 5 से कटेंगे तो 5 5 15 5 7 32 18 25 90, क्या करती टाइपिस्ट साहब, एकदम बेइज्जती करवाने के चक्कर में, वैसे मेरी इज्जत तो है ही नहीं, क्या करूँगा भाई, कोई बात नहीं, 360 आ जाएगा नीचे, चलिए 360 आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हटा के 360 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। बस इतना समझिए, कुछ नहीं आ रहा, इस बात को समझ लीजिए प्लीज़, फिर मिटाता हूँ मैं, ठीक। इस क्वेश्चन को इग्नोर करके चलते हैं, ठीक, हम अच्छा चीज़ बता देते हैं। और क्वेश्चन आ गया आपका ऐसे कि यहाँ सुनिएगा, 2/4 सॉरी 3/5 5/7 8/9, एक ऐसे मान है, ठीक है। इसका बोलेगा आप एलसीएम निकालें, इसका एलसीएम निकालें, और इसका हम बोले एचसीएफ निकालें, ठीक है। तब क्या करिएगा, 3 5 8 का जब एलसीएम बोला तो एलसीएम निकालें, तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 3 × 5 × 8, 8 × 40 थे 8 × 40 थे 120, तो 120 ऊपर होगा सर, बट्टा नीचे वाला का HCF सर, तो HCF ऑड नंबर दिख गया, ऑड यहाँ पे अभाज्य दिख गया, तो 120/1 मतलब सीधे देखिए, इनका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, इनका आप HCF निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे देखिए HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए जब निकालेंगे तो ऊपर का HCF निकालेंगे, तो हमको एक भी अभाज्य संख्या दिख रहा है तो एक आ जाएगा सर HCF। 5 7 9 है तो 5 7 9 का एलसीएम निकालेंगे सर, तो 7 ये 9 7 63, ठीक है, और 1 मिनट 9 7 63 × 5 5 3 15 के 5 यहाँ से ले 6 5 30 315 हो गया ना, 1/315। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, बस आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। बस आगे चले, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे सर फंस जाते हैं, कूट देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। चलिए चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। तो जब ध्यान सुनिएगा, हम बताए थे कि एवरेज बराबर क्या होता है, ठीक, एवरेज बराबर क्या होता है, छोड़िए सम बराबर बता देते हैं, ठीक है। सम बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर, ठीक। तो हम कहेंगे कि 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो सम कितना हो जाएगा इन सब का, 80 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि और इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है, ठीक है, शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है, ठीक है, तो हम बता देते हैं, तो 80 है, 80 में से हम 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी बताइए, 54 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 54 हो जाएगा, बात समझिएगा। अब ये 54 तीनों का सम होगा, क्योंकि 4 में से एक को हम हटा चुके हैं, तो बचा गया कितना, 3 संख्या।
अब 3 से हम भाग कर देंगे तो इनका एवरेज जो होगा 18 होगा। 18 का है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। प्लीज आगे चलो, मैं चलूँ आगे, चलता हूँ आगे। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब जब आगे चलेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 दिया है, कि b बराबर 24 दिया है, a का मान b से बड़ा है, a माइनस बी और a प्लस बी का मान ज्ञात करें। एक और बात, ये जो क्वेश्चन SSGD के PYQ में भी आया था। ठीक है ना, लास्ट टाइम जो भी है 2025 वाला में आया था, 2026 के मैं करवा रहा हूँ, तो ये फरवरी या 18 फरवरी का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये NTPC में भी आ गया था क्वेश्चन, NTPC के ग्रेजुएट लेवल में जो आया था क्वेश्चन उसमें था ये, ध्यान रखिएगा, जो 6ठा महीने पेपर हुआ था। तो ऐसा नहीं है, मैं कई दफ़ा क्वेश्चन देखा हूँ आपका कि जो GD में क्वेश्चन आ रहा है वो दिल्ली पुलिस में भी आया था, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन GD में भी आता है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि आप PYQ क्वेश्चन जो भी होते हैं उसको आप एकदम बारीकी से देखेंगे, देखते रहिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या है ना कि ऐसा ही घूम रहा है क्वेश्चन, अभी क्या मतलब हमेशा से ऐसा ही हुआ है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि देखिए, अगर आपको कल क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा तो आप मेरे ही पैटर्न पे चलेंगे या फिर आप अपने सीनियर्स के पैटर्न पे चलना पसंद करेंगे। क्यों? ताकि आप पे क्वेश्चन ना उठे। तो वैसे ही वो लोग भी पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको a माइनस बी, ध्यान सुनिएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का मान ज्ञात करना है डायरेक्ट। ध्यान सुनिएगा, हमारा क्या कहना होता है कि हमको पता है सर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बात समझिएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये इसको जब स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाता है, जब इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चल जाता है, बात समझिएगा। तो ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी का मान क्या रखते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो है रूट चढ़ गया। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। जब आगे काम करिएगा ऐसा कुछ होने के बाद, ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, बोला a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना देता है 144। जब इसका मान 144 बढ़िएगा माइनस 2ab, ab का मान 24 बढ़िएगा, पास समझिएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा 144 माइनस 24, 2 गुना 24 गुना 48, बात समझिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 प्लस 2, 48 दे लिखते हैं क्योंकि 2 गुना 24 गुना करेंगे तो 48 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे जोड़िएगा तो देखिए सर 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 4 सॉरी ये क्यों कर रहे हैं भाई। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना जाएगा। एक और बात, ऊपर से टिप टिप का आवाज़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ उसके जस्ट ऊपर सेड है, तो रोना रोते हैं सर, रोना नहीं रो रहे हैं भाई, ऐसा ही मेरा स्ट्रक्चर ही है अपना, है ना। बस डिजिटल बोर्ड देखने के लिए लाइट कटेगा, पता चलेगा बंद हो गया। कई दफ़ा वीडियो में बोला भी हूँ कि भाई डिजिटल बोर्ड बंद हो गया है मेरा, मैं वापस से आकर के पढ़ाऊँगा आपको। क्यों? क्योंकि मेरा जो इन्वर्टर है वो लोड ही नहीं लेता है इसका, है ना। अब इलेक्ट्रिशियन साहब का कहना है नया इन्वर्टर लीजिए, नया इन्वर्टर कैसे आएगा अभी, कैसे बताएं उनको हम। चलिए, तो 144 माइनस 2 इंटू 24, तो 144 में से आप 48 घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा भाई, 96 आ जाएगा, बात समझिए। ये आ जाएगा 96 ऊपर, ये कितना आ जाएगा सर, ये 8 से 12 के 2 हाथ से लेके ये 192 आ जाएगा सर, ये काटिएगा सर तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए रूट में 1/2। आंसर हमारा बॉम्बे हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। हाँ, मैं आगे चलता हूँ मैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, सॉरी 9 नंबर कह रहे हैं, बोल रहा है कि इतना 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 और इतना में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, मतलब इनमें से पहचान करना है कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजता का नियम बता दिए हैं कि अल्टरनेट का सम, ठीक है ना, सॉरी अल्टरनेट का अंतर, अल्टरनेट का सम नहीं, अल्टरनेट का डिफरेंस, अंतर, अल्टरनेट का डिफरेंस अगर या तो 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या भी 11 से कट जाएगा, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, बात समझिएगा यहाँ से। अब हमें क्या करना है कि देखिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि चेक करेंगे कि कौन ऐसा है। तो हम करेंगे, मान लेते हैं कि ये कौन सा, ये ही ऑप्शन में दिया है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहीं क्यों नीचे कर लेते। हम करेंगे 9 9 18, 18 8 26, 26 5 26 और 5 31, बात समझिएगा 31 है सर। यहाँ पे 5 2 7, 7 और 8, 7 और 8 15, 15 घटा देते तो आ जाता है 16, 11 के पारा में नहीं है, अर्थात हम कह देंगे कि सर ये वाला आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर पहला ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, 9 9 18, 18 4 22, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 2 7, 7 5 12, अब 22 में से 12 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 10, जो कि ये भी आंसर नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 9 18, 18 3 21, और यहाँ पे 5 2 7, 7 3 10,
अब 21 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 11, ठीक है, यानी कि ये वाला आंसर है। हम पहले बताए हैं या तो 0 आना चाहिए या उसका डिफरेंस 11 आना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ूँ मैं, ये 11 का मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में भी आया था सीजे लेवल में। उसके बाद आपका ये जो था क्या मैं बताऊँ इसके बारे में, हाँ जीडी में भी आया था, क्यों ना। चलिए आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला है एक नाव की धारा की दिशा में 32.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते हैं। तो अगर ये स्पीड निकाला जाए तो स्पीड बराबर हमको पता है कि डिस्टेंस बड़ा टाइम होता है सर, और ये डिस्टेंस दे दिया है सर 33.2 किलोमीटर, है ना, और टाइम दे दिया सर 83 मिनट। जब इसको भाग करेंगे 60 से तो 60 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान सुनिएगा, 60 ऊपर आ जाएगा और ये हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, ये कटेगा तो 4 बार में, और यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट गया था, अर्थात सर स्पीड जो आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहाँ से यहाँ तक समझिए, एक नाव की धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम जो आया मेरा, ये कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति आवर होगा, ठीक है। कितना गया 24 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो दिया रहता है, ध्यान सुनिएगा, ये जो ऑप्शन दिया है इसमें आपका जो आंसर आएगा ये 2.5 शायद आ जाएगा, लेकिन ये तभी आएगा, ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ, बाद में मत भूलिएगा कि सर आप क्वेश्चन गलत कर दें। क्वेश्चन कई दफ़ा गलत होता है, ऑप्शन कई दफ़ा गलत होता है, टीचर आके बोर्ड पे फंसता है। कई दफ़ा टाइपिस्ट को मैं डांट देता हूँ, बोल देता हूँ, लेकिन टाइपिस्ट की वो गलती नहीं होती है, क्वेश्चन ही गलत रहता है, PYQ जब उठाया जाता है लोगों को, है ना। तो ध्यान सुनिएगा, तो होता क्या है, तो क्वेश्चन मुझे सामने से ला करके बताना पड़ता है कि क्वेश्चन का ये एलिगेशन है, ऐसा है वैसा है। ध्यान सुनिए, तो ये क्या है कि एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से हम स्पीड निकालना था, लेकिन मैं ये बता रहा था आपको कि ये क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा, धारा की दिशा में नहीं, धारा के विपरीत दिशा में जब बनाइएगा, विपरीत करके बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, धारा के विपरीत करके बनाइएगा तो जाके आपका आंसर आएगा इस ऑप्शन में से। तो वो बनाना आपका काम है, मैं आपको धारा के साथ बना करके दिखा देता हूँ, जो कि ऑप्शन में नहीं आएगा। आपके लिए ऑप्शन उधर रखा हुआ है, विपरीत से बना लीजिएगा, ठीक। तो हम बना रहे हैं कि एक नाव धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8 और 5। हमको पता है कि सर स्थिर जल में नाव की चाल आप हमेशा x मानते हैं और धारा की चाल y मानते हैं। सर नाव की चाल जो दिया है 8 दिया है और धारा की चाल सर 5 दे दिया है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं क्या इसको कि ये 8a है और ये 5a है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको, है ना। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर, ध्यान सुनिए, नाव को धारा के विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर। देखिए तो धारा की दिशा में कोई भी जाएगा तो ये x + y हो जाता है। हम बताते हैं धारा की दिशा में, तो 8 से 12 13 e हो जाएगा, बस समझिएगा। फिर हम बताते हैं कि जब अप स्ट्रीम जाएगा, अप स्ट्रीम मतलब कि और जब धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो ये क्या होता है, 8 में से 5 घटेगा तो ये 3 हो जाता है, यानी कि ये x - y हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, तो मेरा कहना है कि ये क्वेश्चन बोला है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है, नाव की धारा के विपरीत दिशा में 47.1 जाएगा ये, ठीक है ना। अब विपरीत दिशा में जाएगा तो ये 3a स्पीड से जाएगा, ठीक। आगे बोल रहा है और धारा की दिशा में 55, धारा की दिशा में 55.9 जाएगा और धारा की दिशा में स्पीड कितना है, 13a है, 13a है, ठीक। अब बोल रहा है कि इसका टोटल टाइम बताइए, ये टोटल टाइम बताएं, टी का मान बताएं। अब सर यहाँ पे ए का मान जब हम पुट कर देंगे तो टी का मान निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है, चलिए आ रहा है तो बेहतर है, ठीक है। अब बेहतर है जब आ रहा है तो अब हमें पता है कि सर 8 5 13a, जब 13a का वैल्यू कितना दिया था सर, ध्यान सुनिएगा क्योंकि यही तो डाउन स्ट्रीम है, बात समझिएगा। यहाँ पे 13a का वैल्यू सीधे दे दिया था पहले, पूछे क्यों, क्योंकि वो बोला था कि डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना है, डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना है, यहाँ पे है देखिए डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। सर जब 13a का वैल्यू 24 आप दे दिए हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24/13, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24/13। तो आप यहाँ पे 24/13 पुट करिए, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप a का मान 3 × 24 और जब बटा 13 करिएगा तो 13 ऊपर चले जाता है, तो ऊपर 13 यहाँ पे हम चिपका देते हैं, ये 13 इधर चिपका देते हैं, ठीक है। और ये जब करिएगा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाता है, ठीक। इसको भी करिएगा तो यहाँ पे ये 0 आ जाता है, ठीक। अब यहाँ से आप एलसीएम लेकर के टाइम को निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कैलकुलेशन आप करवा दीजिएगा तो चुपचाप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मतलब मैसेज कर दीजिएगा कि सर
कैलकुलेशन प्लीज़ आप छोड़ के ना जाएँ, हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, आप कैलकुलेशन पूरा करके जाएँ, है ना। नहीं तो बाकी हम यहाँ पे कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिए हैं, बस हमारा टाइम आ गया है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, बात समझिए प्लीज़। यहाँ पे मैं बोला हूँ कि आप धारा के विपरीत दिशा से जब बनाएंगे तो ही आपका ये ऑप्शन में से आंसर आएगा, वरना पे ये यहाँ पे आंसर आपका दूसरा आएगा, ठीक है। तो आप हमको बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या कहा हूँ, नहीं कहा हूँ, क्या समझाया हूँ, क्या नहीं समझाया हूँ, ठीक है। बाकी आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। जब आगे चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा। बोला है कि यदि 350 का 65% का मतलब होता है 13/20, ठीक है, 13/20, ठीक है ना। और बोला इसमें से 250 का x% का मतलब x% मतलब x/100 प्लस 120 का 40%, तो 40% निकालेगा तो सीधे ऐसे कर ले, बच्चों 48 हो जाता है, तो सीधे प्लस 48 कर लेते हैं, सीधे, ठीक है। हम पहले बता दें क्यों कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 48 बराबर ये दे दिया 158। अब हमें पता है कि सर यहाँ से 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। यहाँ से जब 0 से 0, यहाँ से भी सर 0 से 0 काट देते हैं, ठीक। अब यहाँ से जब हम करेंगे तो सर 13×5 के 5 हासिल 6, देखिए यहाँ पे 13×5 के 5 हासिल 6, 13×3 39, 39 और 6 45, 455/2 माइनस 25x/10 बराबर कितना हो जाएगा, 48 उधर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 110, ठीक। एल्सियम लीजिएगा तो ये 10 आ जाएगा, ये 5 बार में तो 50 25 के 5 हासिल 2, 50 25 2 27 के 7 हासिल 2, 5 का 20 2 22, है ना। 2275 में से ये 25x घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1100, ठीक है, क्योंकि ये 10 जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1100। अब यहाँ पे ये 25x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, हम कह सकते हैं कि 2275 में से 1100 जब घटाइएगा, ध्यान सुनिएगा, 2275 में से जब आप 1100 घटाइएगा तो सीधे सर ये आ जाएगा 7500, ये आ जाएगा 1 1, तो ये आ जाएगा 1175। ध्यान सुनिएगा, ये कितना आएगा सर, ये सीधे आएगा 1175। 1175 का वैल्यू कितना दे दिया था, 25x। 1175 का वैल्यू कितना दे दिया था, 25x। तो x का मान कितना आ जाएगा जी, 25 से काट लीजिए, 25 चौका 100, है ना, 25 9, तो x का मान आ जाएगा 49। 49 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहाँ पे आंसर नहीं है, 49 ऑप्शन में है ही नहीं। तो कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, अब देखिए तो प्लीज़, गलती कहीं कर रहे हैं। 350 का 65%, तो 13/20 माइनस 250 का x/100 प्लस 120 का बच्चों 48, ठीक है, बराबर 158, 48 उधर जगह तो 110, ठीक है। यहाँ पे जब करेंगे तो 13×5 के 5 हासिल 6, 13 39 39 और 6 45/2 माइनस 25x/10 इक्वल टू 110, है ना। एलसीएम दे तो एलसीएम लिए थे तो कितना आ गया, 10 2 5 10, 50 25 के 5 हासिल 2, 50 25 2 27 के 7 हासिल 2, 5 का 20 2 22, 2275 में से 25x हो गया, बराबर 1100 आ गया था, ठीक है, क्योंकि 10 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया था, है ना। 10 एकम 10, ठीक है ना, तो 25x था, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं तो इधर इसको लेकर के आए हैं, तो 11 घटा तो 1175 आ गया, 1175 को 25 से काटा है तो 25 चौका 100 या 49 आ रहा था। x का मान था अच्छा 1 मिनट, 25 से काटे हैं तो कितना बना, 25 175 नहीं तो 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ 25 9 होता है 225, सॉरी 25 9 होता है 225, इसलिए हमारा x का मान कितना गया, 47 आ गया था। यहाँ पे 47 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, ठीक। 25 का जब टेबल देखिएगा तो देखिए यही होता है, 25 से कम 25, 25 में 50, 25 के 75, 25 का 100, 25 पे 125, 25 के 150, 25 से 175, 25 8 200, 25 9 225, 25 9 के 250। 25 का टेबल कम से कम बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्यों कि 25 का टेबल इसलिए याद रखना ज़रूरी है ताकि 25 का बहुत ज़्यादा डेटा यूज होता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कहना ये चाहता हूँ कि भाई देखिए दिन को दिन रात को रात नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। वो भी सिर्फ आपके लिए कंटेंट तैयार करवाना, आपके लिए मेहनत करना रात को आकर के, है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आप अभी भी शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुँचाए कि हाँ सर आपके लिए डेडिकेटेड है, पढ़ा रहा है। मैं आपको संभावना दे रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन आपको कंटेंट दूंगा, बहुत बेहतरीन, एकदम आपके लेवल से लेकर के ऊपर तक, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऐसा कर दूंगा कि फाइनली जब पेपर में बैठेंगे तो आपको मैथ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि 20 पे 20 करके आइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, आप भी सिलेक्टेड होइएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, बोल रहा है कि एक कक्षा के औसत अंकों की गणना करते समय
एक विद्यार्थी के अंकों की त्रुटि 45 के स्थान पे 54 दर्ज करने पर कक्षा का औसत अंक 0.5 की वृद्धि हो गई। मतलब क्या हुआ ना कि एक बच्चा को बोला गया था कि बउआ इधर आओ, इधर आओ, चलो 45 के जगह सॉरी इधर अंक लिखो। जब आप अंक लिखवा रहे थे तो हुआ क्या था कि वो लड़का गलती से ना 45 की जगह 54 कर दिया। तो जब 45 की जगह 54 कर देगा तो कहीं ना कहीं एवरेज बढ़ेगा ना जी, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कर दिया हम। तो किए कितने थे अंक ज़्यादा, ठीक है, बस समझिएगा, ठीक। तो जो नंबर मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, हम बताए थे आपको, ठीक है, हम आपको बताए थे, यहाँ पे देखिएगा, हम आपको बताए थे कि सम बराबर क्या होता है। सम बराबर क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर, बात समझिएगा, एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। तो बस इस बात को ध्यान रखिए। मेरा ये कहना है कि आप देखिए इस सब चीज़ों को यूज करें या ना करें, हम एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक से समझा देते हैं। आपको पता है कि सर ये नंबर बढ़ा कितना था, 45 से 54 हुआ था, तो सर ये 9 नंबर बढ़ा था। और 9 नंबर पूछा है कि बढ़ा है तो कितनों में बढ़ा है, कितने लोग थे, ये पूछा है आपसे। तो 9 नंबर बढ़ा है, 0.5 से इफेक्ट किया है, बात समझिएगा। तो 9/0.5 कर देंगे क्या, देखिए यहाँ पे 9/0.5 इफेक्ट कर देंगे क्या। तो 9 जब 0.5 पड़ेगा तो कितना जाएगा, 18, अर्थात 18 लोग थे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर होता है वो नंबर ऊपर होता है, ठीक है, बढ़ा या घटा वाला इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब बेटा जितना एवरेज से इफेक्ट होता है वो एवरेज नीचे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर मिल जाता है किसका, मैन का, कि कितने मैन थे। इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ऊपर चेंज वैल्यू होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। मैं आगे चलो, मतलब अगर मैं क्वेश्चन दे दिया कि कोई व्यक्ति है, ठीक, जो 54 को 45 लिख दिया था, बस समझिए कितना लिख दिया था, 54 को 45 लिखता है, जिससे उसके एवरेज में 0.5 की कमी हो गया था, ठीक है। तो मैन की संख्या ज्ञात करें, बताइएगा तो मैन की संख्या कितना होगा प्लीज़, ठीक, चलता है। नेक्स्ट 13 नंबर, एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। देखिए बात समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी है कि जब ए बी सी डी, एक तो बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो ए बी सी डी से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है, पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो सिर्फ एलसीएम निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा जी, एलसीएम। एक कुछ बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो ए बी सी डी से भाग करने पे, ठीक है, प्रत्येक दशा में या प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक मामले में के शेष बचे, क्या बचे, के शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल करके माइनस के कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, इनका एलसीएम निकालेंगे 12, 16, 20, 25 और 30 का, 12, 16, 20, 25 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम निकालना आता है। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 1200, कितना जाएगा 1200, और 1200 सॉरी प्लस के करते हैं, सॉरी, तो 1200 और प्लस के कर लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, के का मान कितना 3 है, अर्थात 1203 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 1203। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये हम कंसेप्ट होता है, हम आपको एलसीएम निकालना यहाँ पे थोड़ा सा सिखा रहा है, यहाँ पे क्या निकाल रहा है, एलसीएम निकालना सिखा रहा है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 12 का, 16 का, 20 का और 25 का एलसीएम ज्ञात करें, तो देखिए बहुत सारे बच्चे बेसिक से बनाते हैं, लेकिन आप बेसिक से मत बनाइएगा, मैं बात ट्राई करता हूँ कुछ समझाने का। सबसे पहले 12 को तोड़िए, ऐसे तोड़ना है कि हो, ऐसा तोड़िएगा कि वो थोड़ा सा बाकी संख्याओं में आए, ठीक है। तो देखिए चढ़ती 12 तोड़ दी, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए 16 है, तो 16 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, चढ़ चुका 16, तो ये 4 पहले से ऑलरेडी है, एक 4 पहले से ऑलरेडी है, तो एक 4 को नहीं लिखेंगे, बस एक 4 को रख लेंगे, ठीक है, याद रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 20 है, तो इसको कहेंगे 4 × 20, तो यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी की 2 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये वाला यहाँ पे मान लेते कि रख दिए, ठीक है, तो ये रखा गया तो इसको नहीं लेंगे, ठीक। अब बचा 5, 5 कहीं पे नहीं है तो 5 से हम गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 25 है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 5 × 5 करेंगे, तो 5 × 5 है, तो 1 5 तो पहले से यहाँ पे है, 1 5 नहीं है तो 1 5 और डाल देंगे, ये तो पहले से है तो ये नहीं लिखाएगा, तो बचा क्या ये वाला, तो 5 गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुना करने पर आंसर कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आ जाएगा आपका, चढ़ती 12, पंचों का 20, यहाँ पे देखिए 12, 20, सॉरी 50, 25 चौका 100, ठीक है ना, 100 यहाँ पे कर लीजिए, तो 12 × 100, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा जा रहा है क्या, 12 × 100, ये चढ़ती 12 हुआ, ठीक है, चर्चों का 16 हो गया, ठीक है, ये 20 है, तो 4 × 5 = 20 होता है, तो 5 नहीं था तो 5 यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 है, ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाता है 100, 1200 आ जाता है एलसीएम, क्या था जी 1200 समझ आता। कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज़। आगे बढ़ूँ, मैं बढ़ूँ आगे
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि 200 से कम सबसे बड़ी, क्या बोला जी, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप लिख दीजिएगा 199 है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199 है। थोड़ा अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी दे देते हैं फिर से। आप हालांकि आप वीडियो देख रहे होंगे तो लगातार आपको जानकारी होगी। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, है ना, और जिसका फैक्टर मात्र 2 ही हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान सुनिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। 2 जो है एकमात्र इवन अभाज्य संख्या, ये सब बात हम बता चुके हैं, ठीक है। सबसे छोटी ऑड अभाज्य संख्या के बारे में जब बात करें तो 3 होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है तो 11 होती है। सबसे छोटी बात समझिए, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो 97 होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कौन सा? 2 अंक के बारे में बात करते हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए तो जाके बेहतरीन होता है। कई दफ़ा बोलता है कि नंबर दे देता है कि पहली लगातार 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मैं क्वेश्चन करवाया हूँ ऐसे, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है कि 6/5 का, देखिए 6/5 का मतलब गुना होता है, ठीक। तो सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं कि 1/3 है प्लस 2/4 है। देखिए 1/3 है, 2/4 है, ठीक है। तो जब एलसीएम लीजिएगा तो चरती 12 हो जाता है, 3 चौका 12, 4 तो 4 ऊपर, और चरती 12 तो 3 गुना 6 ऊपर, यानी कि 10/12 हो जाता है ऊपर, ठीक है ना। तो हमको पता है 10/12 का मतलब 5/6 होता है। ये पूरा का मतलब 5/6 है, तो 5/6 आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक। जैसे ही आप 5/6 डालिएगा उसके बाद ये आपको मिटाना होगा। नहीं मिटाइएगा तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा इससे, काहे नहीं मिटाए हैं हमारा, जैसे ये कहेगा इसके ज़मीन में काहे आ गए हैं, बात समझ में, तो गड़बड़ हो जाएगा, काहे आ गए हैं, पीटेंगे कि भगा देंगे यहाँ से। देखिए नेक्स्ट आगे चलते, ये बोल रहा है कि माइनस, ठीक है, 5/6 ऑफ का मतलब गुना, हमें पता है कि 3/10 प्लस 12/20। एक काम करिए तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6/20 और 12/20, तो 12×6 18/20 हो जाएगा। इसका भिन्न जोड़ करिएगा तो ये हो जाएगा 18/20। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जैसे ही 18/20 हो जाएगा तो आगे चलते हैं, तो ये आ जाएगा -1/6, मतलब -1/6 का मान बताइए, ठीक है। अब देखिए ये काटेगा तो 5 का 20 हो जाता है, 36 का 18 होता है, ठीक है। और ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो 1 - 3/4 और -1/6 एलसीएम लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी नीचे देखिएगा तो 1 आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 12 चढ़ते 12 तो 3 3 9, चढ़ते 12 तो 3 3 9, 6 दूना 12 यानी कि 2, यानी कि 1/12 हो जाएगा सर आंसर। 1/12 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी है, 1/12, ठीक। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा आपको 16 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन मिलेगा जी? 16 नंबर। बोला है कि एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, ठीक है, और तीसरा भाग पहली भाग का 3/6 है। बस समझिए, पहली भाग है, ये दूसरी भाग है, ठीक, और ये तीसरी भाग है। क्या बोला है कि पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, ध्यान सुनिएगा, और तीसरा भाग जो है 1/5 का पहली भाग का 3/2 है, 3/2 है, अर्थात 3/10 है। कितना है? 3/10 है। तीसरा भाग 3/10 है। देखिए जी, तो पूछा आपसे कि दूसरा भाग पहले भाग का कितना अंश है, पहले भाग का कितना अंश है दूसरा भाग। देखिए जी, बोला है कि देखिए यहाँ पे ये लाइन अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि दूसरा भाग पहले भाग का रस्सी का कितना अंश है, मतलब कितना अंश है, बात समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा कहना है कि सर ऐसा क्वेश्चन जब भी है, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी भाग वाला क्वेश्चन है, मतलब बोलेगा कि जब भी भाग इतना भाग उतना भाग, ठीक है, तो जब भी भाग वाला क्वेश्चन है तो आप क्या कर लीजिए, जो भी भाग दिया है 1/5, ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया था, ये 3/10, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। तो 10×50 हम मान लेते हैं कि टोटल रस्सी की लंबाई जो होगी वो 50 हो जाएगी। जब टोटल रस्सी की लंबाई 50 हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। नीचे वाला को गुना कर लिए थे या फिर एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब टोटल 50 है तो 50 का 1/5 करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ये 50 का 3/10 करिएगा तो यहाँ पे देखिए 50 का 3/10 करिएगा तो 0 0 5 15 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो 15 और 10 25 यूज हो गया, तो बचा कितना? 25, यानी कि सेकंड वाला जो भाग होगा वो 25 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला भाग कितना हो जाएगा भाई? सेकंड वाला भाग 25 हो जाएगा। अब जैसे ही सेकंड वाला भाग 25 हो जाएगा, बात समझिएगा, तो बोला है 25 जो है 10 का 25 जो है, और दूसरा भाग पहले भाग का रस्सी का कितना अंश है,
तो पहला भाग तो आपका 10 ही है जी, तो 25/10 यानी 5/2 आना चाहिए। 5/2 कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन को मानता हूँ, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं क्वेश्चन ये मानता हूँ कि अमूमन यही क्वेश्चन आता है कि दूसरा भाग जो है टोटल का कितना परसेंट है, तो 25/50 करिएगा तो 1/2 हो जाएगा। देखिए 1/2 भाग, 1/2 एक भाग हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। दूसरा भाग पहले भाग नहीं, रस्सी का सीधे लिखिएगा, रस्सी का ये हटा दीजिए, रस्सी का कितना अंश है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। कोई बात नहीं, 15% घटाया जाता है, कोई बात नहीं। 15% घटाने का मतलब होता है, देखिए 15% का मतलब होता है 3/20 है ना। तो 20 से कितना हो जाएगा जी, 17 हो जाएगा। ये इनिशियल का बात है, पहले की बात था, और ये फाइनल का बात है, ये अब का बात है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट जब आइएगा तो बोला है कि पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। अब क्या बोला कि 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% का मतलब आपको भी पता है कि 1/5, बढ़ाने का मतलब होता है प्लस, इसका मतलब होता है 3/20, ये होता है घटाने का। तो ये 5 से सर 6 हो जाएगा। तो हमें पता है कि सर पहले 100 था, अब 17 छब्बीस 72 से हट गया, अब हो गया 102, ठीक है। तो बढ़ा कितना, ध्यान सुनिएगा, ये होता है पहले वाला भाग, ये होता है बाद वाला भाग, ये होता है बढ़ा या घटा हुआ भाग। तो सर बढ़ा या घटा भाग 2 है। अब यही 2 का वैल्यू बोला था कि 78 अधिक हो गया, 78 अधिक हो गया। तो एक का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, 39। तो क्या पूछा आपसे, मूल क्या है, तो मूल मतलब पहले वाला। मूल मतलब क्या होता है, पहले वाला। कोई भी मूल, मूल मतलब क्या होता है, जड़, पहले वाला, पहले क्या आता है, जड़, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, तो 100 में जब आप 39 गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा 3900, 3900, ठीक है, 3900, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हाँ गिर रहा हूँ, ऐसा कैसे गिर सकता है, अभी गिरेंगे, अभी बहुत बाकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 85% की वृद्धि होती है। ध्यान सुनिएगा, पेट्रोल के मूल्य में 85% वृद्धि होती है। खैर इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि कैसे क्या बनता है, नहीं बनता है। मैं पहले समझा देता हूँ कि प्लीज़ आप लगातार अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ पढ़ाई में मन लग तो रही है आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको। एक बात याद रखिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एकदम दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा तो ही जाके होगा। सच बता रहे हैं, 6 से 7 महीना 8 महीना अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो भी आपका हो जाता है। लेकिन एकदम वो 6-7 महीना केवल फोकस करना पड़ेगा आपको। आप सोचते हैं सब चीज़ ले करके चल जाए, नहीं नहीं होगा भाई, नहीं होगा। अगर आप दिन को कुछ कर रहे हैं तो रात को कंप्रोमाइज़ करिए, उसको आप जग करके करिए, किसी भी हालत में करिए, ठीक है, ठीक है। हम भी करेंगे, आप भी करिए, तो जा कर के भगवान का मन होगा तो रिजल्ट देंगे एकदम। गॉड्स प्लान पे थोड़ा बिलीव करिए, हम भी करते हैं, आप भी करिए, ठीक है। चलिए, तो बोला गया है कि पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 85% की वृद्धि होती है। देखिए मूल्य, इस बात को ध्यान रखिए, गुने खपत बराबर खर्च होता है, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी कि बार बार मैं खांस रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, बट प्लीज़ आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप मेरे स्टूडेंट हैं। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है। कितना की वृद्धि होती है जी, 85%। 85% का वृद्धि का मतलब होता है कि पहले अगर 100 रुपये में पेट्रोल दे रहा था, पहले अगर 100 रुपये में पेट्रोल दे रहा था तो अभी कितना हो गया, 150 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, 85% का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, 85% का मतलब होता है 17/20, ठीक है। यानी कि पहले अगर 20 रुपये में पेट्रोल मिल रहा था तो अब 37 रुपये मिल रहा है। कितना हो गया, पहले 20 रुपये मिल रहा था तो 17 रुपये बढ़ गया, अब 37 रुपये मिल रहा है। इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए, ठीक है, ताकि उस पर व्यय केवल 48% बढ़े। मतलब बोल रहा है कि जो खर्च है, खर्च को ही व्यय कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, खर्च को ही क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। तो आपको बोला है कि 48% ही बढ़े, यानी कि 100 से ये चाहता है कि ये मात्र 148 ही हो, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये 100 लाने के लिए हमको पता है कि सर इन दोनों को गुना, इनको और इनके साथ क्या गुना करेंगे, तो 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमको पता है सर 37 है, तो 37 में कितना से गुना करेंगे, 148 आ जाए। तो सर यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, ताकि 7 चौक 28, 2 चढ़ते 12 2 14, ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बोला है, तो बताइए, ताकि उस पर व्यय में 48% की वृद्धि हो, कितने प्रतिशत की कम किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, किसके, खपत में। तो यही तो खपत है हमारा। तो खपत में कितना हो गया, पहले 5 खपत करते थे, अब कितना हो गया, 4, तो 1 की कमी की है, कितना पे, 5 पे। तो 1/5 का मतलब होता है 20% की कमी। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% कमी। अब हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि बार बार 1/5 गुने 100 नहीं करेंगे भाई। अगर ऐसे कर रहे हैं ना, टाइम पास हो रहा है हमारा भी और आपका भी, ठीक। आगे चलते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा हमारे पास 19 नंबर। विपिन नाम के कोई व्यक्ति है, 5400 रुपये, और विजय 9400
समान साधारण ब्याज पर ब्याज दर से निवेश करते हैं यदि 5 वर्षों के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करें। बस समझेंगे भाई। एक तो तरीका आप लोग जो ऐसे बनाते हैं कि सर इतना रुपये, एक आदमी 9400 रुपये लगाया होगा, P इंटू R इंटू T है सर 5/100 माइनस 5400 है ना, इंटू R इंटू 5 फिर बटा करते हैं 100 है ना, और इन दोनों के बीच सर 840 का अंतर है तो लिखते हैं 840, फिर यहाँ से रेट का मान ज्ञात करते हैं। एक तो ये तरीका है आपके पास जो कि लेंदी मेथड में मानता हूँ। इस तरीके से क्या करना है, अब आप थोड़ा सा सिंसियर हो गए हैं, आप समझदार हो गए हैं, आप समझिए कि क्या सही है क्या गलत है ना, तो इस तरीके से टाइम टेकन हो जाता है। मेरा बस ये कहना है कि भाई इसी बात को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, बात समझिएगा, हम इतना ना लिख करके हम सीधे ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा बॉक्स में कि सर ये 840 रुपये इसलिए अधिक इसको ब्याज मिला है। देखिए कोई भी चीज़ है सेम टाइम के लिए सेम रेट से उसको पैसा काहे ज़्यादा मिला, सोचिए ना थोड़ा सा। तो इसलिए ज़्यादा मिला क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाया होगा शेयर में। तो शेयर में कितना ज़्यादा पैसा लगाया था, तो ई लगाया था 5400 रुपये, ई लगाया था 9400 रुपये, तो बात समझिएगा लगाया था कितना, 4000 रुपये ज़्यादा। तो 4000 रुपये ज़्यादा लगाया था, यही प्रिंसिपल हो जाएगा, इंटू R इंटू T दे दिया था 5/100, अब लिख दिया 840। इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से R का मान निकाल लीजिए, 00 से 00 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये कटेगा तो 21 में आ जाएगा है ना। तो R का मान जो आ जाएगा 21/5, 21/5 कहिए या फिर 42/10 कहिए, हम बता चुके हैं बात। तो 4.2% हो जाए, 4.2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है रेट 4.2% आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आप, हाँ चलिए 4.2% के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने पे ये मेरे पास क्वेश्चन अब आता है, क्वेश्चन नंबर 20 है। बोला कि 8% लाभ पर 1566 में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए 8% लाभ पर 1566 में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हमको पता है सर 100% CP होता है, 8% बढ़ गया अर्थात कितना हो जाएगा, 108 का वैल्यू ये दे दिया, 108 का वैल्यू सर 1566 दे दिया, ठीक है ना। तो हमको 100 का वैल्यू बता दीजिए। तो एक का वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ से 14.5 आ जाएगा, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 14.5। तो हम इतना में 100 में 14.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 1450 आंसर हो जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल होगा, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, बस समझिए, ठीक है। 1450 रुपये प्रिंसिपल होगा। अगर हमसे पूछेगा कि प्रॉफिट कितना का हुआ तो हमको पता है 1566 में से 1450 घटाएंगे, अर्थात एसवी में से जब हम CP घटाते हैं तो मेरे पास प्रॉफिट हो जाता है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ। अगर हमसे प्रॉफिट प्रतिशत पूछे तो हमको पता है सर P/CP गुने 100% कर देंगे तो ये भी आ जाएगा मेरा प्रॉफिट प्रतिशत। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, ना ही पूछेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आज का वीडियो समझ में आया होगा, है ना, और बहुत बेहतरीन ढंग से आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।